हथियार दिखाकर टीएमसी मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है। बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, वहां अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद में टीएमसी जो है वो मतदाताओं को हथियार दिखाकर डरा रही है, धमका रही है और डरा धमकाकर वोट डालने से रोक रही है। और चुनाव आयोग ने ये तुरंत कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने ये प्रतिबद्धता लगातार दोहराई कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो मतदाता है वो बेखौफ होकर अपने घरों से निकले वोट करने के लिए। और इसी पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग नजर आया, जहां मुर्शिदाबाद में टीएमसी पर मतदाताओं को डराने और धमकाने का आरोप जो है वो नजर आ रहा है। और हथियार दिखाकर कहीं ना कहीं टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। और अपने कई ऐसे चुनावी रैलियों में भी जो टीएमसी के नेता हैं उनको इसी तरह की बयानबाजी करते हुए चुनाव से पहले भी सुना था। सीधे हम सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, तो बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है, जहां पर मुर्शिदाबाद में जो टीएमसी है वो मतदाताओं को डरा रही थी, धमका रही थी और कह रही थी कि हथियार दिखा रही थी और मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने त्वरित कार्रवाई की है। बिल्कुल आंचल, देखिए मुर्शिदाबाद की डोमकल ऐसी एक जगह है जहां पर बंगाल में हर चुनाव में वहां से हिंसा की खबर आती है। और इस बार भी डोमकल में जो वोटर्स वोट देना चाहते थे उनको टीएमसी के कुछ गुंडों के खिलाफ जो ये आरोप है, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने उन लोगों को बंदूक दिखा के डराया, धमकाया और वोट देने पर उनको उनके अड़चन डाले। तो इसी को चलते जब ये खबर कमीशन तक पहुंची, तो चुनाव आयोग तक पहुंची, तो चुनाव आयोग ने तुरंत डीओ के जरिए सेक्टर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया और सेक्टर ऑफिसर ने वहां पे जो क्विक रिस्पांस टीम है उसके साथ उस जगह पे गए और वोटर्स को साथ लेकर एकदम जिस जगह से उन लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, पहले तो वहां पे जो तृणमूल के जो कार्यकर्ता थे जो उनको रोक के रखे थे, यानी आप मानिए जो पोलिंग स्टेशन तक जाने का जो रास्ता है, गांव से पोलिंग स्टेशन जाने का जो रास्ता है, उसके बीच में एक मोड़ आता है, जिस मोड़ पर ये तृणमूल के कार्यकर्ता वहां पे खड़े थे और जैसे ही वोटर्स आ रहे थे, जो तृणमूल के वोटर्स नहीं है, उनको वो रोक रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। और ये खबर जब कमीशन के पास पहुंची तब जाके कमीशन ने तुरंत सेक्टर ऑफिसर डीओ के जरिए सेक्टर ऑफिसर के जरिए क्विक रिस्पांस टीम को वहां भेजा और देखा गया जो बार बार चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स को कहा गया है कि आप डरिए मत, भय मुक्त, हिंसा मुक्त इस बार चुनाव होगा, कमीशन आपको हर कदम पर आपके पास है, वो तस्वीर डोमकल की ये तस्वीर दिखा रही है कि वोटर्स को डराया गया, कमीशन को पता चला, कमीशन तुरंत पहुंचा और पहुंचा ही नहीं, उनको साथ लेकर वोट पोलिंग स्टेशन तक गए और वहां पे वो वोट दान कर सके, ये सुनिश्चित किया गया। आंचल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कुछ डर या बदलाव की जो उम्मीद है वो टीएमसी की इस बौखलाहट को साफ तौर पर दर्शाती हुई नजर आ रही है। सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह जो अगर आप वोटिंग का पैटर्न भी देखेंगे तो वोटिंग का पैटर्न पहले 2 घंटे में पिछले कई सारे चुनाव से पहले 2 घंटे का जो परसेंटेज हुआ है, पोल परसेंटेज हुआ है, वो काफी अच्छा है बंगाल में। और आप देखिए 18.76 18.76 कुल मिलाकर ऑल 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर। और पश्चिम मिदनापुर जो जिले पे जो जिला देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पोलिंग वहां पे हुआ है, 20% से भी ज्यादा, करीब 21% पहले 2 चरणों में। और उसके बाद ही है बांकुड़ा। ये जो बेल्ट है आंचल, ये जो पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, जंगल महल, यहाँ पे 40 सीटें हैं, कुल मिलाकर 40 सीटें हैं। माना जा रहा है कि इस 40 सीटें में बीजेपी अच्छा करेगी। तो ये जो वोटिंग पैटर्न्स है, जो सुबह से लोग कतार में खड़े हैं, वोट दे रहे हैं और 21%, 22% 2 घंटे पहले 2 चरणों में वोट हो जाना, इसको अच्छा इंडिकेशन माना जा रहा है। और कुल मिलाकर बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप देखेंगे तो 17, 18, 19 ऐसे परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो अभी तक ये कहना है कि पिछले वैसे भी बंगाल में वोटिंग पैटर्न, वोटिंग जो परसेंटेज होता है वो हाई होता है, लेकिन इस बार पहले से ही ये जो वोटर्स में उत्साह है, वोटर्स जिस तरीके से सुबह से निकल पड़े हैं, इसको देखकर कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग का कहना है कि पिछले 1 महीने से भी ज्यादा
जो जब चुनाव घोषित हुआ बंगाल में, उससे चलते स्पेशल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, काफी सारे रद्द बदल किए गए ऑफिसर्स को, जिनके ऑफिसर्स के खिलाफ आरोप था। इसका एक नतीजा देखने को मिल रहा है। ये मानना है, आगे चल के देखना पड़ेगा कि आगे आगे कैसा होता है। बिल्कुल, लेकिन जो आपने वोटिंग पैटर्न बताया सौरभ, वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक है। खास तौर पर अगर हम मेदिनीपुर की बात कर रहे हैं, उसमें बांकुड़ा का आपने जिक्र किया, झारग्राम के भी बहुत ही उत्साहजनक नंबर्स हैं अभी तक की अगर बात की जाए। आपके पास वापस आएंगे। देव्यांशु इस वक्त दार्जिलिंग से जुड़ गए हैं। देव्यांशु, हम जानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव 2026 है, उसमें पश्चिम बंगाल के फर्स्ट फेज के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। आप दार्जिलिंग में मौजूद हैं, किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? मतदाताओं का किस तरह का उत्साह है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव का हर किसी को इंतजार रहता है। जो शख्स राजनीति में रुचि रखता है, वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आखिर बंगाल में क्या चल रहा है। फिलहाल हमारी मौजूदगी है नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, और दार्जिलिंग जिले की माटीगड़ा नक्सलबाड़ी सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और नक्सलबाड़ी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नक्सलबाड़ी आंदोलन 1967 में यहां पर शुरू हुआ था, इसलिए ये ऐतिहासिक सीट मानी जाती है। और कहीं ना कहीं ये पहले लेफ्ट का गढ़ होता था, सीपीआईएम के विधायक यहां से बनते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो सीपीआईएम है और जो लेफ्ट पार्टीज हैं, वो यहां पर हाशिए पर आई, और अब कहीं ना कहीं भाजपा का विधायक 2021 में यहां पर बना है। और इस बार भी हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर जो है वो दी जा रही है बाकी पार्टियों की तरफ से। फिलहाल मैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूं, और सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिल को खुश करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो लोग छुट्टी मनाते हैं, और कुछ लोग जो है घूमने निकल जाते हैं। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन लगातार लोगों से अपील करता है कि आप घर से निकलिए और वोट डालिए। और ये पोलिंग स्टेशन हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। पुरुष तो यहाँ पर वोट दे ही रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, वो मैं ये दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो घर से निकल रही हैं, अपना वोट का जो है उपयोग कर रही हैं। तो कुल मिला के उम्मीद है कि इस सीट पर खासकर जो है अच्छी परसेंटेज जो है वो निकलने। जी दिव्यांशु, इसलिए माना भी जा रहा है कि इस बार का जो एम फैक्टर है, यानी महिला, जिन्हें हम विकास का इंजन मानते हैं और आर्थिक धुरी मानी जाती है किसी भी देश के विकास के लिए, उस लिहाज से इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में एम फैक्टर दशा और दिशा बदलने वाला है। देखिए, बिल्कुल महिलाएं जो हैं वो दशा और दिशा जरूर इस विधानसभा चुनाव में बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो संसद में गिर गया, उसको लेकर भी यहां पर रोष जो है वो दिखाई दे रहा है। कुछ मेरी महिलाओं से अभी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, तो वो जिक्र कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो संसद में पारित नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है, अगर वो सोचकर यहां पर महिलाएं जो हैं वो वोट डालती हैं, तो इसका खामियाजा हम कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसको यहां पर भुगतना पड़ेगा। लेकिन नॉर्थ बंगाल की अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो इस बार बंगाल में मुख्यमंत्री दीदी होंगी या दादा होंगे, ये नॉर्थ बंगाल तय करेगा। आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें हैं, और कहीं ना कहीं पिछली बार 30 से 32 सीटें टीएमसी जीते थी, और 20 से 22 सीटें जो है वो भाजपा की झोली में गई थी। लेकिन इस बार भाजपा ने नॉर्थ बंगाल में काफी ज्यादा मेहनत की है, और जिस तरीके से यहां पर लोगों में रोष है वो ये जाहिर करता है कि इस बार नॉर्थ बंगाल जो है वो सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ रही है, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी परसेंटेज होगी और लोग अपने वोट का जो है उपयोग करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, सौरभ का रुख करते। सौरभ, बंगाली भाषा में बाबू मोशाय को बहुत प्यार से इस उद्बोधन का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे में माँ काली का आशीर्वाद किसे मिलेगा, इसका फैसला जनता जनार्दन को करना है अपने जनादेश के जरिए। लेकिन कई अहम मुद्दों की अगर बात की जाए, जहां पर निष्पक्ष चुनाव करवाना तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, उसके साथ किस तरह से जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जो चरमराई हुई कानून, स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था की बात करते हैं, इन मुद्दों को आप आज के दिन कितना अहम मानते हैं जब लोग घर से निकल रहे हैं वोट करने के लिए?
देखिए ये जो 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इलेक्शन चल रहा है आज, इस 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो एक मुद्दा अगर आप पकड़ेंगे कि जिसका असर सब में है, जिसके लेकर सब में क्वेश्चन है, वो है नारी सुरक्षा। आर्जिकर का इशू हो और चाहे कस्बा का इशू हो, इन दोनों इशू को इस इशू को लेकर पूरे बंगाल में पिछले जब आर्जिकर का मूवमेंट चला तो वी वांट जस्टिस का नारा सिर्फ आर्जिकर के पानीहाटी से नहीं उठा था या फिर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से नहीं उठा था, ये पूरे बंगाल में फैल गया था। तो वही वी वांट जस्टिस का जो नारा अभी तक उसका असर कम हुआ है, ये बात आप कह नहीं सकेंगे, क्योंकि जब हम चाहे वो कोचबिहार हो, जलपाईगुड़ी हो, अलीपुरद्वार हो या फिर कोलकाता की जो इलाके हैं, वहाँ पे जब हमने काफ़ी सारी महिलाओं को बात की तो कहीं ना कहीं जाके वो मान रही है कि महिला के सुरक्षा को लेकर जो इश्यूज है वो काफ़ी हद तक जनता की मन में है। और साथ ही साथ जो इश्यूज है, अगर आप उत्तरी बंगाल को देख ले या दक्षिणी बंगाल को देख ले, यहाँ पे आलू खेती को लेकर एक बड़ा मुद्दा हुआ है इस इलेक्शन में, क्योंकि आलू जो किसाने हैं वो काफी नुकसान भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा, तो इसका एक आक्रोश है। और साथ ही साथ जो कुछ लोकल इश्यूज है, पानी का समस्या, पीने का समस्या, चाहे आप ये जंगल महल जो बेल्ट आप पकड़ लीजिए, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, यहाँ पे ये इशू है, लोकल इश्यूज भी है। और साथ ही साथ घोटाला, एक के बाद घोटाला, क्योंकि बंगाल में जहाँ पे उद्योगहीनता है, जहाँ पे रोजगारी नहीं है, वहाँ पे एक बड़ा रोजगार था स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट। लोग घर घर में पढ़ते थे अच्छे से, उनको पता था कि अगर शिक्षक बनना आखिर में एक बंगाल बहुत में अहम मुद्दे आपने बताए सौरभ, और मुझे लगता है कि ये मुद्दे हावी रहेंगे। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा सवाल हम दिव्यांशु से भी लेंगे। दिव्यांशु, क्योंकि बात दार्जिलिंग की हो रही है, और दार्जिलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लाखों चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं, जो कि बहुत बड़ा निर्णायक वोटर का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे इस बार के चुनावों में भी, उनका वोट मत भी बहुत अहम रोल अदा करता हुआ नजर आएगा इस बार के विधानसभा चुनावों में। देखिए बिल्कुल आंचल, अगर हम दार्जिलिंग जिले की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में चाय बागान हैं, उनके मालिक और उनके जो मजदूर होते हैं वो इस पूरे चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। और यही वजह है कि तमाम जितने पार्टीज हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर टीएमसी हो या फिर लेफ्ट हो, वो उनसे जुड़ती हुई नजर आई। लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो कहीं ना कहीं पिछली जो सरकारें हैं उनसे नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस बार जो उनका वोट है वो कहीं ना कहीं जो नई सरकार बनेगी उसमें काफी अहम रोल अदा करेगा। बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साथ